स्वागत है, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाकुंभ पर छाए षड्यंत्र के साये की। आज मौनी अमावस्या के अवसर पर षड्यंत्रकारियों ने महाकुंभ में अफवाह फैलाकर भगदड़ मचाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की तत्परता से इसे काबू कर लिया गया। फिर भी इस भगदड़ में करीब 30 लोगों के मरने की खबर आ रही है और इतने ही लोग घायल हैं। घटना सुबह 3:30 बजे के आसपास की है, जब अफवाह के कारण भगदड़ मची और लोग भागने के क्रम में बाहर सो रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोगों का झुंड श्रद्धालुओं की टोलू में जानबूझकर दौड़ कर शामिल हो रहे थे और भागो भागो की बात कर रहे थे और भगाने के लिए लोगों को उकसा भी रहे थे, जिसके कारण भगदड़ मची। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। प्रशासन की तत्परता से भगदड़ को नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन इस दौरान घायलों की संख्या 90 से ज़्यादा और करीब 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 25 लोगों की पहचान हो गई है और 5 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घायलों का उपचार जो है वो स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घायलों का कुशलक्षेम पूछने और स्थिति की जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं 4 बार मुख्यमंत्री योगी से बात की। प्रदेश के सभी आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी लोगों से स्वयं अपील कर रहे हैं कि वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। सोशल मीडिया की निगरानी तो हो ही रही है, साथ में सीसीटीवी कैमरों से अफवाहबाजों की पहचान भी की जा रही है। आज महाकुंभ का 15वां दिन है और 2 अमृत स्नान सहित करीब 1 महीने का समय अभी कुंभ के पूरा होने में बचा हुआ है। ऐसे में प्रशासन के सामने महाकुंभ की व्यवस्था और सुरक्षा दोनों को बनाए रखने की चुनौती है। महाकुंभ के सफल आयोजन से घबराए साजिशकर्ता अभी चुप बैठ जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। वो इसे बाधित करने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे, जैसा कि महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही हो रहा है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही साजिश करने वालों का टूल किट गैंग भी सक्रिय हो गया था। महाकुंभ के बसने से पहले मेला क्षेत्र में बम जैसी विस्फोटक सामग्री मिली थी। फिर खालिस्तानी आतंकी पन्नू का महाकुंभ पर हमला करने की साजिश करने वाला वीडियो भी सामने आया। फिर महाकुंभ परिसर में भगवा वस्त्र में अपनी पहचान छुपाकर पहुंचे जिहादी को भी गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस को ढेरों संदिग्ध गतिविधियां इस मेला परिसर में देखने को मिली, जिसके बाद से प्रशासन को एनएससी यहां पर उतारनी पड़ी। फिर गीता प्रेस पे आग लग जाती है, 100 से ज्यादा पंडाल जलकर खाक हो जाते हैं। इस घटना में भी आग की पहली चिंगारी बाहर से आने की बात कही गई। महाकुंभ की तरफ आने वाले ट्रेनों पर भी पत्थरबाजी की घटना सामने आ रही है। महाकुंभ में डुबकी के बाद मुंबई लौटे श्रद्धालुओं की ट्रेन पुष्कर एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैलाई गई। लोग चेन खींचकर कूद गए और दूसरी तरफ से आ रहे ट्रेन की चपेट में आकर करीब 13 लोगों की मौत हो गई। एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उसे यदि एक साथ जोड़ने की कोशिश आप करें तो षड्यंत्र की एक तस्वीर सामने आती है। आज अपने प्रोग्राम में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या महाकुंभ पर छाया हुआ है षड्यंत्रकारियों का साया? क्या महाकुंभ में अफवाह और भगदड़ मचाकर षड्यंत्रकारी महाकुंभ को कलंकित करना चाहते हैं? क्या श्रद्धालुओं के वेश में महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं जिहादी? महाकुंभ के सफल आयोजन से किसे हो रही है परेशानी? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन इस घटना के सामने के आने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही मेला परिसर में जो डीआईजी थे कुंभ के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आधिकारिक रूप से जानकारी दी कि इस भगदड़ में क्या हुआ था। एक बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी जी ने क्या कहा। प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30
इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। तो ये डीआईजी आधिकारिक तौर पे जो है वो जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से घटना हुई और कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों का इलाज चल रहा है, कितने लोग जो है वो काल के गाल में समा गए। इसके पीछे जो साजिश है उस साजिश को लेकर के भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर रहा है 4-5 आकर के पानी में वो जल में जो है मार हल्ला गुल्ल मचाने लगे, पानी इधर उधर फेंकने लगे एक दूसरे पे। और जो है वहाँ से जब चले हैं रास्ते में तो यहाँ दौड़ के आगे, वहाँ दौड़ के आगे, इसी तरीके में वो सब भगदड़ में ये सब गिरे लोग करके बार बार मतलब आगे हो जाए, फिर पीछे हो जाए, फिर आगे हो जाए, हल्ला टाइप का मचाते हुए मतलब परेशान करना आदमी को। मतलब इस तरह की चीजें अक्सर हो रही थी मतलब एक तरीके से कहा जाए कोशिश की जा रही थी कि ये घटना हो जाए। नहाने के बाद जैसे देखा कुछ लड़के थे, लगभग 6-7 लड़कों का ग्रुप था, वो हुड़दंग टाइप का मचा रहे थे नहाते वक्त भी, और बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे। अब पीछे पब्लिक है काफी ज्यादा, शोर मचाओगे एकदम, कुछ अनशन बोलोगे, भागो या धक्का दोगे किसी को, भागने के लिए भी बोल रहे थे, भागने को और ऐसे मौके पर सभी को अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दे और जो प्रशासन है, प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए सीसीटीवी कैमरे से अफवाहबाजों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा अपील करते हुए, एक बार उसको सुनाते हैं आपको। में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे तो भगदड़ के बाद की स्थिति जो है उस पर नियंत्रण बनाने की पूरी कोशिश है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में भी है और किसी भी तरीके के अफवाह से बचने की सलाह जो है प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद जो है सामने आकर के अपील की है लोगों से। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से अश्वरी शाही जी हमारे साथ रहेंगे, हाजी नाजिम रहेंगे मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, स्वामी हंसानंद जी रहेंगे हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आशीष गुप्ता रहेंगे और
मैथिली शरण गुप्त जी हमारे साथ हैं, डीजीपी हैं पूर्व मध्य प्रदेश के, हमारे साथ है और इस तरीके की घटनाओं पर मैं उनसे ख़ास तौर पे, चूँकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में उन्होंने इस तरह की घटना का अगर अनुभव है तो मैं उनसे बारे में पूछूंगा। और शुरुआत जो है मैं मैथिली शरण गुप्त जी से करना चाहूँगा। मैथिली शरण जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ज़रा बताइए, जब इस तरीके का आयोजन होता है, ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, पृथ्वी पर सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एकमात्र आयोजन है जो पृथ्वी पर इतना बड़ा आयोजन होता है। मुझे लगता है कि हज के बारे में जो कहते हैं, वैसे से हज में जितने लोग जमा होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर जमा होते हैं। क्या आपको लगता है जिस तरीके से कही जा रही है कि इसमें कोई हुड़दंगी ही, कोई जो मुस्लिम नाम से कोई जिहादी जो है अपना नाम छुपा करके इसमें घुसा है, और ये जो भगदड़ मची है ये कुछ, चूँकि पहली बार ऐसा हुआ नहीं है, इससे पहले आग लग जाती है, इसके पहले ट्रेन पे पथराव हो जाते हैं, लगातार अगर घटना के डॉट्स को आप जोड़ें तो आपको लगता है कहीं ना कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है जो रची जा रही है इस सफल आयोजन को खराब करने के लिए, कलंकित करने के लिए। आपका अनुभव क्या कहता है इस तरीके के बड़े आयोजन में? क्या आपको लगता है कि कोई षड्यंत्र है, या ये आप लगता है कि स्वतः स्फूर्त घटना, इस तरह की घटनाएं इस तरीके के आयोजन में होती रहती है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो पदनाम है वो पूर्व डीआईजी बताया जा रहा है, इससे पूर्व डीजी जो है ना शुद्ध कर लिया जाए जी। अरे दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 2016 का जो सिंगस्त है जी, उसमें डिसास्टर की व्यवस्था मेरे अधीन थी जी। तो मुझे जो है ना सिंगस्त और कुंभ का जो है प्राइमरी और बेसिक जिम्मेवारी का पूरा अनुभव है जी। और मेरा ये मानना है कि व्यवस्था को हम जो जिस ढंग से करते आए हैं उसमें हमें मैकेनाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। तो पहले मैं अपना बात ये कहना चाहूंगा कि क्या असामाजिक तत्व झूठी अफवाहें फैलाकर, बम फेंककर, आग लगाकर या भगदड़ मचाकर जी कुछ कर सकते हैं, तो 200% ये सही है कि जो ये चाहेंगे कि अव्यवस्था हो, सरकार बदनाम हो, वो निश्चित तौर पर ऐसी सभी जो है ना कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे जिससे हादसे हों, अफवाहें फैलें और बड़ी संख्या में लोग हताहत हों। बिल्कुल। जो एक साजिश की जो बात आ रही है, आप उससे कितना सहमत है? क्या आपको लग रहा है कि कुछ लोग जानबूझ करके? इससे 200% सहमत हैं कि जहां पर लोग बाग जो है इस बात से दुखी हो रहे हों कि हिंदू संगठन आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आज जो है देश में वो ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को भी बराबरी का हक होना चाहिए, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं को बराबरी का दर्जा के लिए भी आवाज उठाना पड़ रही है और उस आवाज में लोग बाग जो है साजिश रच रहे हैं और कुंभ जैसे जो है आध्यात्मिक अवसर पर भी अपनी कुत्सित चालों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है ना करना बहुत ही स्वाभाविक है, ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस ढंग से हम उपाय करते रहे हैं, इन उपायों को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। मेरा एक ये भी मानना है कि प्राइवेसी के नाम पर अब हमें एक नियम ऑफ आइडेंटिटी बनाना चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट सर्टेनिटी ऑफ बिल्कुल। मैं दूसरे चरण में मैं इसी पे आऊंगा, जो उपाय क्या है इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल रिएक्शन में अशोक तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, और उसके बाद जो कांग्रेस के आशीष गुप्ता जी हमारे साथ, मैं उनके पास जाऊँगा। अशोक जी, आपको क्या लगता है ये साजिश है? ये जो कुछ लोग हैं जो भगवा वस्त्र में अंदर घुस गए, कुछ उपद्रवी, कुछ जिहादी, और वो इस तरीके की भगदड़ मचा करके जानबूझ करके कलंकित करना चाहते हैं इस आयोजन को? अशोक जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप जरा अनम्यूट करें अपने आप का। अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आशीष जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा, जो क्या आपको लगता है कि यह जो घटना हुई है, ये घटना एक दुर्घटना है या आपको लगता है ये साजिश है, षड्यंत्र है? मुकेश भाई, देखिए, सबसे पहले तो एक छोटा सा करेक्शन मैं भी आपको करवाऊंगा कि मेरा नाम आशीष मिश्रा है, ठीक है, आशीष गुप्ता नहीं। अच्छा, आशीष मिश्रा जी, जी दुरुस्त आप कर लीजिए। जी। मुकेश भाई, देखिए, मैं बताता हूँ कि आज जो मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर
इस तरह का कुंभ के मेले में भगदड़ मचने से जो लोगों की प्राण गई है, मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये टीका टिप्पणी का विषय नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही मीडिया के चैनल के साथी हैं जो ये बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कोई कहता है कि बैरिकेड टूटने की वजह से जो नीचे सोए हुए लोग थे उनके ऊपर लोग गिरे, इसकी वजह से भगदड़ और आगे मची। ये आप लोग के चैनल के माध्यम से ही हमें जानकारी जो मिली है वो मिल रही है। और वहां पे इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाने के बाद द्विवेदी नाम के एसएसपी हैं, वो कहते हैं, उनका बकायदा ANI पे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें वो कहते हैं कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है। जहां पे लोगों की प्राण चली जाती हो और एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये कहता हो कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसकी बात कर रहे हैं आप? एसएसपी द्विवेदी। अच्छा, ठीक। एसएसपी द्विवेदी है। अब एक ABP न्यूज में एक आया है कि कमिश्नर साहब कोई हैं, कोई पुलिस का अधिकारी है, मैं पुष्टि नहीं करना चाहूंगा कौन है, बट लेकिन मैं उसका रेफरेंस चाहिए रहेगा तो दे दूंगा। वो बाकायदा माइक पे अनाउंस कर रहे हैं कि सोने से कुछ नहीं होगा, उठो और जो लोग स्नान करना है फटाफट स्नान करके ये जगह को रिक्त करो। वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, एक नजरिए से देखा जाए तो उन्होंने भी सही कहा कि वहां पे जो लोग हैं नहाने के उद्देश्य से आए हैं तो वो स्नान करें, स्नान करके जगह को रिक्त करें ताकि बाकी के लोगों को जगह मिल सके। अब देखिए, अगर इस तरह की बात आती है कि कोई उपद्रवी वहां पे है, बम मिलने की घटना की पुष्टि हुई थी, कोई वेशभूषा चेंज करके आ रहा है, तो देखिए इसमें तो प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन को लगाया गया है, प्रशासन की जिम्मेदारी है ये। और इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का इतना बड़ा पर्व है और किसी भी धर्म का पर्व हो, किसी के अंदर कोई छेड़खानी इस तरह की बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जा सकती। मैं तो इतना ही कहूंगा, पक्ष विपक्ष सभी के साथी इस समय सभी लोगों को सरकार के साथ में और प्रशासन के साथ में खड़ा होना चाहिए, ताकि और जो आगे लेकिन मैं ये भी तो सवाल, मैं दूसरे पे ये भी सवाल आपसे पूछूंगा आशीष जी, मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि कुंभ पर जब राजनीतिक टिप्पणी होती है और कुंभ पे जब दूसरे, तो इस तरीके के लोगों का मनोबल बढ़ता है जब राजनीतिक टिप्पणी इस पे होती है। कुंभ का इतना बड़ा आयोजन है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए, सफल बनाने के लिए इसके लिए। लेकिन आपके जो नेता हैं जब वो नेगेटिव टिप्पणी करते हैं तो उसके बाद उपद्रवियों का मनोबल बढ़ता है, इससे भी इस तरीके की चीजें जो है आगे बढ़ती है। मैं इस पे आऊंगा बाद में, मैं एक बार इसी तरीके की प्रतिक्रिया, एक बार अशोक जी जुड़ गए, मैं अशोक जी से एक बार, हमारे किसी भी नेता ने नेगेटिव टिप्पणी नहीं, वो मैं बता दूंगा किसने कही, मैं बता दूंगा, आपको ही बता। जी अशोक तिवारी जी, आपकी आवाज अशोक जी नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है जी, अब आ रही है जी। हाँ, तो मैं अपनी मुकेश जी मैं अपनी बात रख रहा हूँ जी। देखिए, ये आपने अच्छी बात कही, सबको मिलजुल करके कुंभ का पर्व मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात आपकी है। और सभी का ये कर्तव्य है कि सभी लोग सहयोग करें इसमें कोई तो दो राय नहीं है। ये महापर्व है, हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है, वैश्विक स्तर पर इसका नाम है, इसे अच्छे से संचालन होना चाहिए इसको। लेकिन सवाल इस बात का है, अगर आप मैं यूपी सरकार की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करता हूँ, अगर आप इसको बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करते हैं, आप गारंटी लेते हैं कि आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, सब लोग आए, सबका आमंत्रण करते हैं, तरह से सर्व जन का आप आमंत्रण करते हैं, अपनी गारंटी लेते हैं, ऐसे हालात में अगर आप चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था नहीं रखते हैं, कहीं से भी चूक हो जाती है। और इतनी बड़ी चूक हो जाती है कि जो है आज मौनी अमावस्या का महापर्व है, आज अखाड़ों को स्नान कर, प्रातः काल भोर में आज अखाड़े स्नान करते हैं पहले, तो ऐसी व्यवस्था थी और ऐसी व्यवस्था को चौबंद नहीं रखा। वीआईपी मूवमेंट होते हैं, मैं मानता हूं वीआईपी मूवमेंट होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना बल रखना चाहिए था कि सर्वजन के लिए सुलभ होता और सर्वजन के लिए व्यवस्था होती। आपने कहा कि कुछ तत्व ऐसे आ जाते हैं, मतलब मैं कहता हूं आ सकते हैं तत्व, हर तरह के तत्व आ सकते हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण करना, उन पर जो है उनकी निगरानी करना, हर चीज की देखभाल करना, किसी भी तरह के अफवाह फैलने से पहले ही उसको कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आज प्रशासन की होती हैं, जिसमें प्रशासन कहीं नहीं चूक गया है, असफल हुआ है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से कहते रहे हैं, चेताते रहे हैं, व्यवस्थाओं की तरफ इशारा करते रहे हैं। आज उन्होंने भी कहा है कि सर्वजन से अपील की है, उन्होंने सभी सहयोग करें, हम तो अपील करते हैं सभी लोग सहयोग करें इसमें। यहाँ तक कि वही तो बात है, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर हादसा हुआ है, लोगों की जान गई है,
तो कोई ना कोई जिम्मेदार भी होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, और कहीं ना कहीं कमी रही होगी तभी यह हादसा हुआ है। लेकिन उस एक नेचुरल कमी और एक जो है जानबूझ करके कमी को दर्शाने के लिए कुछ लोगों का घुस जाना, वो लोग कौन थे, उन लोगों की पहचान कैसी, इसका भी सामने आना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं देखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं जो बातें कह रहा हूँ मेरी बातों में कमी निकालिए पहले मुकेश जी, तब बताइए। नहीं, मैं आपकी बात एक भी शब्द मैंने गलत बोला हूँ मैंने अभी आपके चैनल पर? नहीं, आपने वही बात कही है जो जरूरी बातें हैं, जरूरी बातें कही, मैं बताऊंगा। मैं आपकी कमी नहीं बता रहा हूँ, आपकी कमी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो आप बोलना चाहिए, जो आपको बोलना चाहिए वो आप नहीं बोल रहे हैं, जो आपको बोलना चाहिए वो आप नहीं बोल रहे हैं। आपकी बात में कोई कमी नहीं है। मैं आऊँगा, मैं एक बार स्वामी हंसानंद जी के पास जाऊँगा, लेकिन इससे पहले अगर अश्वनी जी आपको क्या आवाज़ मिल रही है मेरी? अश्वनी जी को शायद मेरी आवाज़ नहीं। स्वामी हंसानंद जी के पास जाऊँगा। हंसानंद जी, क्या आपको लगता है कि ये साजिश है? क्या कुंभ पर षड्यंत्र का साया है? क्या कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या जिहादी तत्व जो है वो प्रवेश कर चुके हैं कुंभ के क्षेत्र में? जी बिल्कुल, तो मैं आप दूंगा कि आप आया जी, मैं प्रत्यक्ष रुके हुए थे, हमारे बीच में नहीं जी। उनके परिवारों हुआ कि अचानक से हो हल्ला शुरू, धक्का मुक्की होने लगा। स्नान करने के लिए लोग जा वापस जो एक बार हंसानंद जी, आपकी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही, लग रहा है कुछ नेटवर्क की कुछ समस्या है। एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि एक बार आवाज़ और नेटवर्क ज़रा सही करें इनका। और एक बार योगी जी, मैं उन तक जाऊँगा अपने मेहमानों तक, लेकिन एक बार योगी जी क्या कह रहे हैं, एक बार मैं योगी जी की प्रतिक्रिया आपको सुना। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद
राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहाँ पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्ज़ापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होल्डिंग एरिया बना करके काफ़ी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहाँ से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहाँ पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह झूसी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफामऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहाँ के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं, और जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसें श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दिन भर स्मूथली, बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया और पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान भी दिया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है।
लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहाँ से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, डीजीपी के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती रही। दिन भर बैठक चली है और लगातार एक एक घटना को लेकर के वहाँ पर प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। प्रातःकाल से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी इस संबंध में बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। इसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने उसे तो घटना के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस से अभी बात की, अभी मीडिया से वो बात ही कर रहे हैं और साफ तौर पर जिस साजिश की बात हम कह रहे थे उसी साजिश की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इशारा किया है और न्यायिक जांच कराने की बात कही है और 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी उन्होंने कर दिया। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पूर्व डीजी जो वीके गुप्ता और बीके सिंह पूर्व आईएएस है, इनको मिला करके ये इंक्वायरी की जाएगी और मामले के तह तक जाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही है कि जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि कुंभ पर, इस महाकुंभ पर षड्यंत्र का साया है, उसी की तरफ इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया है और इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग जो है, न्यायिक जांच कमेटी जो है उसका गठन कर दिया है और ये जो है जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे तो हमारे जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनसे भी हम प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अभी भी जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी के पास। मुद्दों पर वहाँ पर वे लोग लगातार निगाह रखे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना और ये मर्माहत करने वाली घटना है। मैं सभी उन पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक भी हो गए और उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को नियंत्रित किया और उसके बाद पूरी जानकारी दी और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस घटना के तह में जाने की ज़रूरत है और उसी के लिए 3 सदस्यीय जो है कमेटी न्यायिक जांच की बात उन्होंने की और इस न्यायिक जांच में डॉक्टर हर्ष कुमार जो हैं वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके नेतृत्व में इस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और इसमें ये जांच करेंगे। इनके साथ डीजी वीके गुप्ता और पूर्व आईएएस बीके सिंह भी रहेंगे। 3 सदस्यीय कमेटी है जो जांच करेगी। जिस साजिश की बात हम कह रहे थे, सुबह से ही हम कह रहे थे कि साजिश की कहीं ना कहीं जो है एक षड्यंत्र का साया जो है महाकुंभ पर छाया हुआ है और यह भगदड़ जो है वो मची नहीं है, यह भगदड़ उकसाया गया है। लोगों को उकसाने वाले कौन थे? जो प्रत्यक्षदर्शी जिनकी बात, बिल्कुल हमारे साथ हाजी नाजिम अभी जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ चले गए, लेकिन हमारे पास समय के भी कमी में। हाजी नाजिम जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आपको लगता है कि महाकुंभ पर षड्यंत्र जो है उस षड्यंत्र का साया है और इसमें जो लोग हैं जो भगदड़ मचाने हैं के लिए शामिल हुए हैं, उस भीड़ में शामिल हुए थे, उनमें कुछ जिहादी तत्वों की पहचान हुई। क्या आपको लगता है कि कुंभ पे नज़र जो है षड्यंत्रकारियों की है, जिहादियों की है, वो सफल कुंभ नहीं होने देना चाहते, कलंक लगाना चाहते हैं उसमें? हाँ मुकेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ मुकेश जी, देखिए हाजी नाजिम भी बड़ा भावुक है,
दिल से आंखों से आंसू निकलने की पूरी कोशिश है। लेकिन मैं देखिए सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोशिश से आंसू नहीं निकलते हाजी नाजिम, कोशिश से नहीं होता। अब जब फील करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। ये कोई कोशिश नहीं है जो आंसू निकल जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो आप गलत बात मत बोलिए। अगर दुख होता तो आंसू निकल जाते। आपने मैं कोशिश कर रहा हूँ आंसू निकालने की, ये फिल्मों में नाटकों में होता है ऐसा। जी नहीं, सुन तो लीजिए मुकेश जी, सुन लीजिए। देखिए कोशिश मैंने अपने आप को करी है रोकने की, क्योंकि मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले। मैंने कोशिश अपने आप को संभाल रखा है। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से कुंभ के मेले के अंदर जिस तरीके की घटना घटी गई है, ये बड़ी दुखदायी घटना है। 30 परिवार के जो सदस्य है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको स्वर्ग प्रदान करे। लेकिन जिस तरीके की घटना यहाँ पर घटी गई है, ये बड़ी दुखदायी घटना है। मैं देखिए योगी जी के बातों का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने देखिए भावुक होकर जिस तरीके से बातें कही है, जिस तरीके से श्रद्धालुओं जी के बारे में बात कही है, देखिए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके के अफवाह फैली थी, अफवाह फैलने के बाद जो भगदड़ मची है, भगदड़ में जो ये कितना बड़ा भयंकर रूप घटना का लिया गया, जिसमें 30 परिवार के जो मेंबर थे वो खत्म हो गए। बड़ा दुखदायी घटना। और रही बात मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए ताकि हमारे जो भाई जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके इंसाफ बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि आखिर षड्यंत्र के पीछे कौन है। क्या ये कोई षड्यंत्र है, ये जो भगदड़ थी या भगदड़ मचाने के पीछे कुछ लोग हैं, इसकी घटना के तह तक जाने की ज़रूरत है। आशीष मिश्रा जी, योगी जी ने भी कहा है कि घटना के तह में जाने की ज़रूरत है और 3 सदस्यीय न्यायिक जो है जांच के आदेश दिए हैं उन्होंने। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, जब आप लोग कह रहे थे कि जिहादी ये तत्व वो तत्व, तो मैंने आपको क्या कहा था, बैरिकेड टूटने से एक दूसरे के ऊपर लोग गिरे जिसकी वजह से हताहत हुआ। और इसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए ये तो देखिए कहीं ना कहीं साजिश की तो एक जो है गुंजाइश तो तभी तो गहरी साजिश की तरफ इशारा किया मुख्यमंत्री ने। तभी अगर बैरिकेड अगर साफ हो गया कि बैरिकेड टूटने से हादसा हुआ तो फिर जांच की कोई जरूरत नहीं थी। सुनिए ना, राजनीति फिर कभी कर लिया जाएगा, लेकिन अभी सुनिए। कल अमित शाह जी के जाने के बाद वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था, जिस वजह से 1-2 नहीं कई बाइट्स आप लोगों ने खुद दिखाया है। अमित शाह की वजह से वहां पे इतनी गर्दी हो गई थी और श्रद्धालुओं को जाने से रोक दिया गया। आप लोगों को हर एक चीज आप बोलते हैं राजनीति बाद में कर लेंगे, ये राजनीति नहीं तो क्या है? आप हर एक चीज से किसी ना किसी को आप जोड़ते हैं, ये राजनीति नहीं तो क्या? बोले राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति तो बोल रहे हैं आप। अशोक तिवारी जी, आखिरी 10 सेकंड। जी 10 सेकंड में इतना ही कहूंगा जी, व्यवस्था में चूक हुई है, कहीं ना कहीं कमी थी व्यवस्था में, और बैरिकेड को और भी लेयर लगा सकते थे बैरिकेटिंग की। जब इतना बड़ा प्रवाह था, जन प्रवाह था, जन प्रवाह को रोकने के लिए बैरिकेटिंग और टाइट होनी चाहिए थी, व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, जिसमें चूक गए हैं योगी जी। और योगी जी देखिए 15 दिन से ये बैरिकेड्स थे, लेकिन ये बैरिकेड्स टूट नहीं रहे थे बैरिकेड। लेकिन जब अनुशासित श्रद्धालु थे तो तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब उस श्रद्धालुओं के बीच में कुछ उस तरीके के तत्व घुस गए तो ये अनुशासन टूट गया। और इसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं और जांच में ये बातें भी सामने आ जाएगी। प्रशासन को बिल्कुल सजग होना पड़ता है। अब प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जो जिहादी तत्व इस भीड़ में, श्रद्धालुओं की भीड़ में वेश बदल करके शामिल हुए थे, उनकी पहचान की जाए। ठीक है हाजी नाजिम, हमारे पास समय की कमी, हाजी नाजिम के पास जाकर के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। हाजी। हाँ देखिए मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से अपील कर रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर एक घटना घटी गई है, अफवाह फैली है, उसकी न्यायिक जांच करी जाए। जो न्यायिक जांच की तो बात उन्होंने कही थी, और आपकी अपील करने से, आपकी अपील करने से पहले ही उन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। 3 सदस्यीय अभी आपने सुना होगा। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, माफी मांगते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक तिवारी जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, आशीष जी आपका, और हमारे साथ जो और मेहमान जुड़े हुए थे, हमारे साथ मैत्री शरण गुप्त जी जुड़े हुए थे, पूर्व डीजी, इसके अलावा स्वामी हंसानंद जी जुड़े हुए थे, और अश्वनी शाही जी जुड़े हुए थे। उनसे कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं ले पाया। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन जिस साजिश की तरफ हमने इशारा किया है, उसी साजिश की तरफ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इशारा किया है। और उन्होंने कहा कि मामले के तह तक जाने की जरूरत है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आखिर इस महाकुंभ में किसका षड्यंत्र है, कौन है जो षड्यंत्र करना चाहता है और इस महाकुंभ को कलंकित करना चाहता है? कहीं श्रद्धालुओं के वेश में कोई जिहादी तो नहीं घुस आया है जो इस तरीके के मामले को अंजाम दे रहा है? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।